अपने YouTube चैनल जीएन पांडे मैथ्स क्लासेस में, और आप देख रहे हैं टाइप 7 का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होता है कार्य क्षमता पर आधारित। कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं, एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। आइए देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक दिन में 20 से दुगना काम करता है और इसलिए 20 से 60 दिन कम में करता है। प्रश्न आप समझ रहे होंगे। इसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। देखिए बच्चों, ये क्षमता पर आधारित प्रश्न है। इसको कैसे किया जाता है, आइए आप वही एमडीएच का नियम लगाइए या फिर एमडीएच को छोड़ करके यहाँ पे एम मेथड, एमडीएच में ही तो आपके पास एम मेथड है, उस पर देखिए कैसे प्रश्न लगते हैं। यहां पर आपने लिखा ए और बी। देखिए ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है, यानी काम की गति क्या है इनकी, काम की गति अगर ये x काम करता है तो ये 2x काम करेगा। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है, तो अगर ये x काम करेगा तो ये 2x काम करेगा। और कह रहा है इसलिए 20 से 60 दिन कम में करता है। देखिए 60 दिन कम में करना या ज्यादा में करना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है। कोई भी चीज ज्यादा होती है या कम हो उसे हम डिफरेंस ही कहते हैं, और डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटा घटाना। तो आप लोगों को पता है कि अगर कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की दुगनी है, तो बताओ जरा समय कैसे होगा। भाई देखिए, कार्य क्षमता और समय में उल्टा संबंध होता है। अगर आप किसी काम को तेज गति से कर रहे हैं तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, कम लगेगा। अगर आपकी कार्य क्षमता तेज है, जैसे आप तेज काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप काम को करने में कम समय लेंगे, ठीक है। और अगर आप धीरे धीरे करते हैं तो निश्चित रूप से आप समय ज्यादा लेते हैं। जैसे एग्जामिनेशन में जो बच्चा फास्ट क्वेश्चन करता है उसके सारे क्वेश्चन होते हैं, और जो धीरे धीरे करता है उसका क्वेश्चन छूट जाता है। तो वही बात यहाँ भी है। तो देखो बच्चों, ये ऐसे ये क्रॉस का निशान बना है, मतलब ये x जो है यहाँ चला आएगा और ये 2x इधर गया। इसको हम ये कह सकते हैं दोनों में उल्टा संबंध हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर a की कार्य क्षमता b के कार्य क्षमता की दुगनी है तो ये x हुआ, ये 2x हुआ, तो निश्चित रूप से समय ये x लेगा। भाई अगर दुगनी क्षमता है तो कम समय लेगा ना, और इसकी एक गुनी क्षमता तो ज्यादा समय लेगा, यानी ये x समय लिया, ये 2x समय लिया। लास्ट में प्रश्न में कह रहा कि b से 60 दिन कम में करता है। तो अगर ये x दिन में करता है, ये 2x दिन में करता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 60 होगा। यानी 2x माइनस x इज इक्वल टू 60 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 60 हो गई। ठीक है, देख लीजिए 2x में से x गया, x बचा, x 60 दिन। अब देखो पूछ कह रहा कि a और b मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो आइए जरा बताइए आप, यहां से a उस काम को x दिन में करेगा और x की वैल्यू कितनी है, a 60 दिन में करेगा, और b जो है 2x, यानी 2 में 60 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120 दिन में, यानी b उसी काम को 120 दिन में करेगा। देखिए ये जो है 60 दिन में कर रहा है और ये 120 दिन में कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये आदमी इससे 60 दिन कम समय ले रहा है, जो कि प्रश्न में दिया गया है। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, कि मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर करने वाला प्रश्न होता है। तो आपको एक क्वेश्चन कायदे से समझा दिया जाए, उसके बाद आने वाले हर क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। आइए देखिए, कह रहा दोनों मिलकर, यानी 60 और 120 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 120। अब इस 60 से भाग देंगे, 60 दूनी 120, और इस 120 में इस 120 से भाग देंगे, 120 एकम 120। अब आपसे पूछ रहा कि दोनों मिलकर a प्लस b मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो बच्चों, आपसे कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो यहां पे आपने ये 120 उठाया और ये 2 और 1 3 हो गया, 120/3 यानी 40 दिन में कर लेगा। ये एम मेथड से आपको पहले वीडियो दिए जा चुके हैं, आप उस पर लिंक करिए, आपको ये वीडियो मिलेगा। इसी तरह से सवाल लगाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन इस पर आधारित। देखिए
ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है, उससे आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा कि ए में काम करने की क्षमता बी से तिगुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो बच्चों वही काम फिर यहां करना है, जैसे आपने लिखा ए और बी का अनुपात, यानी कार्य क्षमता का अनुपात, यानी काम का अनुपात है। अगर ये x काम करता है तो ये 3x काम करेगा, क्योंकि साफ साफ प्रश्न में दिया है a में काम करने की क्षमता b से तिगुनी है, यानी b का 3 गुना काम कर रहा है। तो देखो बच्चों, ये काम का अगर यानी काम या क्षमता का अनुपात है तो निश्चित रूप से समय का जो अनुपात होगा ये जस्ट पलट जाएगा, यानी x अनुपाते 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, कह रहा है 20 से 20 दिन कम में करता है, यानी देखिए ये x समय लेता है, ये 3x समय लेता है, तो ये x समय लेगा, ये 3x समय लेगा, ये कितना कम समय लेगा। तो निश्चित रूप से इसमें से हम इसको घटाएंगे, क्योंकि बड़ा यही है और छोटा ये है। तो यहां पे आपने लिखा 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, यानी 2x इज इक्वल टू 20। ये 2 से काट दीजिए, x बराबर 10 आ गया। आपसे पूछ रहा है b अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। आप लिखेंगे b अकेले उस कार्य को, देखो बच्चों कितने दिन में, 3 गुणे 10 बराबर 30 दिन में कर लेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया और हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए हम लोग इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, बस इसमें दोनों का मिला करके काम दे दिया है और किसी एक का काम आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न को देखिए बच्चों, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। नियम वही है, एम मेथड। आप यहां लिखते हैं राम और यहां लिखते हैं श्याम। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, यानी काम कितना कर रहा है, काम। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी। ठीक है, ओके। अब देखिए तो समय कितना लेगा, ये समय जस्ट पलट जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है दोनों मिलकर, अब आइए x और 2x का एलसीएम, x और 2x का एलसीएम होता बच्चों 2x। इस 2x में इस x से भाग दीजिए, देखिए x और 2x का एलसीएम होगा 2x। इस 2x में इस x से भाग देंगे, यानी 2x बाई x, ये हो जाएगा 2। इस 2x में इस 2x से भाग देंगे, आ जाएगा तुम्हारा 1। अब कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर r प्लस s, दोनों मिलकर यानी राम और श्याम मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो दोनों मिलकर, यानी यहां पे आपने लिखा 2x, यही। तो अगर आपने ऊपर जोड़ा है तो नीचे भी जोड़ देंगे, यहां हो गया 3, 2 प्लस 1 3, और यही बराबर हो गया बच्चों 15 दिन। दोनों ने मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर लिया, तो अकेले राम कितने दिन में कर लेगा। तो देखो बच्चों, राम अकेले x दिन में, यही समय है, राम जो है इस काम को x दिन में कर लेगा, यानी आपको x निकालना है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 तिया 45 बटे 2, यानी x बराबर 22.5 दिन। ये आपका आंसर आ गया। देखिए इस पर कोई भी क्वेश्चन, बस आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखिए हम बहुत ज्यादा मेथड आपको नहीं बताना चाह रहे, टाइप सवाल के बदल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन मेथड वही एम मेथड है। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए आप लोग कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है लगाने के लिए। आप प्रश्न पढ़ने के बाद वीडियो रोक दीजिएगा और प्रश्न बना लीजिएगा, तब वीडियो चलाइएगा। ओके, आइए हम बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। आप लेकिन वीडियो रोक करके बनाइएगा प्रश्न। ए की कार्य क्षमता
B के कार्य क्षमता की तिगुनी है, यानी ये देखिए काम जो है ये अगर x काम करता है तो ये 3x काम करेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से बताइए समय क्या लेगा, जस्ट उल्टा, ये x लेगा, ये 3x लेगा, ठीक है। A की कार्य क्षमता B की तिगुनी है, अगर B x काम करता है तो A जस्ट इससे तिगुना काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे समय कितना लेगा, अगर ये तिगुना काम है तो ज्यादा समय, भाई देखिए अगर ये काम ज्यादा इसके पास और यहाँ पे इसके पास कम है, अगर इसकी क्षमता 3x है, इसकी क्षमता x है, तो जिसकी क्षमता ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा काम ज्यादा नहीं है, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, इसीलिए x समय ले रहा है और ये 3x समय लेगा। बात वही की वही है। देखिए x और 3x का आप एलसीएम निकालते हैं, x और 3x का एलसीएम होगा बच्चों 3x, इस 3x में x से भाग दीजिए तो ये आएगा 3 और इस 3x में 3x से भाग दीजिए आएगा 1। अब कह रहा है ये दोनों मिलकर यानी 3x बटे 4, 3 1 4, ये 3x ऊपर आपने a प्लस बी किया तो नीचे भी a प्लस बी करते हैं 4 हुआ और यही बराबर 15 दिन, तो 3 बचे 5 से कट जा रहा है यानी x बराबर 20 दिन आ गया। अगर प्रश्न में पूछता A अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो देखिए A अकेला x दिन में कर लेगा यानी A अकेले उसे 20 दिन में कर लेगा, लेकिन प्रश्न में पूछा गया B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा बच्चों, 3x यानी 3 गुणे 20 बराबर 60 दिन में कर लेगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब आइए एक एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या है। अब देखिए आप लोगों के सामने एक बहुत ढांसू क्वेश्चन आ गया है और आप लोग उसको देख रहे होंगे, आपका दिमाग चकरा रहा होगा। देखिए इसको कैसे किया जाए, ये ट्रैक से हट गया, ट्रैक से बिल्कुल हटा नहीं है, आप उसको देखिए कैसे करते हैं। A किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि B इसके तिगुने काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और C इसके 5 गुने काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान रखना बच्चों, इस बात पे ध्यान रखिएगा कि सर ये कहाँ एडजस्ट करें, तिगुना 5 गुना कहाँ एडजस्ट किया जाए। भाई अभी तक आप जैसे A किसी काम को 10 दिन में, B 15 दिन में, C 30 दिन में कर सकता, तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप M मेथड लगा के करते थे। तो क्या ये M मेथड पे लागू होगा कि नहीं, और अगर M मेथड इस पर लागू होता है तो आखिर ये गुना कहाँ एडजस्ट किया जाए, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आप लोग पुराने वीडियो पे पहले लिंक करिएगा, आप पहले M मेथड को कायदे से समझिए कि दिन हम कहाँ लिख रहे हैं। वैसे आज की वीडियो में ही मालूम है कि दिन कहाँ लिखा जा रहा है, दिन आप ऊपर लिख रहे हैं, तो अगर उसके अलावा कहीं कुछ भी आता है उसको एडजस्ट आप नीचे कर दीजिए और कहाँ करेंगे। तो देखिए बच्चों फिर से दोबारा, A किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि B इसके 3 गुने काम को 16 दिन में और C इसके 5 गुने काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बच्चे निश्चित रूप से छोड़ के आते हैं। आइए देखिए आज के बाद आप कभी नहीं क्वेश्चन छोड़ेंगे। ये है आपका A, ये है B और ये है C, यही हम लोग का मेथड था। तो देखो बच्चों कह रहा है A किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, ये लीजिए 6 दिन में समाप्त कर सकता है, और जबकि B इसके तिगुने काम को 16 दिन में कर सकता है। तो दिक्कत ये आ रही सर 3 गुना काम और 16 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिन यहां लिख रहे हैं तो दिन यहां भी लिखिए। रही बात तिगुने को तो यहीं पर एडजस्ट कर दीजिए 16/3, ठीक है ना। अभी देखिएगा बड़ा मजा आएगा इस पर। और C इसके 5 गुने काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है यानी 24/5, ठीक है। अब आप इन तीनों का एलसीएम लीजिए, भिन्नों का एलसीएम, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम 6 16 24 का एलसीएम कितना होगा, 6 16 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 48 हुआ और 6 8 48, ये इसका जो एलसीएम आएगा ये आएगा 48। अब 48 में 6 से भाग दीजिए, 6
8 48, 48 में आप 16/3 से भाग देंगे तो 16 तियां 48 और 3 तियां ये आ गया 9। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें भाग देंगे, ये देखिए 48/24/5, तो 48 में 24 से भाग जाएगा, 2 आएगा, 2 पंजे 10 हो गया। अब कह रहा है तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर यहां आप लिखते हैं 48/9, 8 17 10 27 दिन। ठीक है ये। अब देखिए अगर ये सिंप्लीफाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 48/27 3 से काट सकते हैं, 3 9 27 और 3 से काटेंगे 16, यानी यही आ गया 16/9 दिन। ठीक है बच्चों, 16/9 दिन आ रहा है, 16/9 दिन, ये देखिए दिन आ रहा है। और कह रहा है यदि प्रतिदिन 9 घंटे, एक दिन में 9 घंटा काम कर रहे हैं, तो देखो बच्चों इसी को हमने लिख दिया 16/9 और ये है दिन, दिन माने एक दिन, यहां पे आपने लिखा 9 घंटा, यानी एक दिन में प्रतिदिन 9 घंटे काम, यानी एक दिन में 9 घंटे काम, 9 से 9 कट गया, अब दिन से मात्र घंटे में आ गया, यही हो गया बच्चों 16 घंटा। ये आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पे अक्सर लिखा रहता है काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो आप लोग यहाँ पे दिन लिखने लगते हैं, वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये काम 16 घंटे में, देखो यहाँ 16/9, ये अगर 16 में 9 से भाग देंगे तो एक दिन से कम दिन आएगा ना। अगर 16 में 9 से भाग दिया जाए तो एक दिन से कम समय आता है, तो एक दिन में से कम समय और एक दिन में वो 9 घंटा काम कर रहा है, तो 16/9 में हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 9 कैंसिल हो गया। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए ये है 16/9 गुणे एक दिन। अरे भाई एक से गुणा करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है, वही संख्या आती है। तो ये हो गया 16/9 गुणे एक दिन में 9 घंटा, तो 9 से 9 कट गया, यही हो गया 16 घंटा। फिर भी अगर कोई भाई लोग इस पर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आइए उनको हम एक तरीका और बताते हैं। यहां तक तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आ गया 16/9 दिन। तो देखिए एक दिन में 9 घंटा काम हो रहा है, इसलिए 16/9 दिन में तो ये हो जाएगा 16/9 गुणे 9 घंटा, तो ये 9 से 9 कट गया, यही आ जाएगा 16 घंटा। प्रश्न सब वही हैं। अगर आपने टेक्निकल तरीके से सारी चीजें की है तो आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे दबा करके लाइक करिए, शेयर करिए और नए बच्चे जो हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो उन्हें मिल जाया करे। ओके।